जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं अपने गार्डन में रेन लिली जो मेरे पहले से ही था पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर वाला है, उसकी जो मैं क्यारी में लगा रखी थी, जिस पॉट में कह सकते हैं दूध की कैरेट थी वो उसमें लगा रखी थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें भर गई थी और ऊपर ऊपर से बिल्कुल जैसे उचक उचक के दिखने लगती है ना, वैसे दिखने लगी थी। इसलिए मैं उसकी रिपोर्टिंग आज कर रही हूँ। वो छोटी छोटी प्याज जैसी होती है रेन लिली, और बारिशों में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करती है, और जैसे ही बारिश आती है तो ब्लूमिंग खुद से करना स्टार्ट हो जाती है, जैसे उनको पता होता है कि बारिशें हो रही हैं, तो इसीलिए इसका नाम शायद रेन लिली पड़ा हुआ है। देखिए, मैं उसकी जो क्यारी में, ये लकड़ी के मेरा एक है स्टैंड जैसा था, उसी में मैं मिट्टी डाल के ऐसे ही प्लांटिंग इसकी कर रही हूँ। कुछ की मैं पत्तियाँ काट दी थी, कुछ की पत्तियाँ नहीं काटी थी। देखते हैं किसमें जल्दी फ्लावरिंग होती है। देखिए, एक एक करके, मतलब थोड़े थोड़े गुच्छों में, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे हम धान की पनीरी लगाते हैं, बस वैसे ही इसको मैं लगा रही हूँ थोड़े थोड़े दूर पे, और अच्छा लग रहा है। इस मिट्टी में मैं अच्छी कंपोस्ट और ऊपर रेतीली मिट्टी डाली हूँ, जो साथ के साथ निकल जाए। कंपोस्ट और नीचे मैं कचरा भी इसके डाल दी हूँ, जो मेरे गार्डन का वेस्ट निकलता है उसको भी उसी के ऊपर फिर मिट्टी डाल के, तो मैं रेन लिली की पौध, मतलब जो कंद है इसके, वो इसी पे लगा रही हूँ। रेन लिली जिस भी मैं गमले में लगा रखी थी, उसमें मेरा एक नीम का पौधा खुद से उगा हुआ था, वो ज़्यादा परेशान कर रहा था रेन लिली को। तो क्या हुआ ना, उसकी रूट बिल्कुल नीचे नीचे से गमले को पूरा फिल कर ली थी, और जो ये रेन लिली थी ये बिल्कुल ऊपर आ गई थी उचक उचक के, जिससे इनको बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। इसीलिए मुझे इसकी क्यारी बदलनी पड़ी। लगाने के बाद मैं ऊपर से, अगर उसकी रूट थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि दिख रही हैं, इसलिए थोड़ी सी ऊपर से और मिट्टी में पूरी क्यारी में बिखेर दी अच्छे से। मेरी मिट्टी अच्छी रिच फर्टाइल है, क्योंकि रेन लिली बारिशों में ही अच्छी ग्रोथ में रहती है। बाकी इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस अगर अभी आप बारिशों में इनको 2-4 मुट्ठी अच्छी, मतलब जैसे आपके गमले में लगा हुआ है तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। गोबर की खाद और पानी का अगर ध्यान देते हो तो बहुत अच्छी इसमें ब्लूमिंग होती है पूरी बारिशें में। देखिए, आगे अब मेरा नीम का पौधा जो था, जिसकी वजह से मेरी रेन लिली बिल्कुल वो सी हो गई थी, मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर से उचक के आ गई थी, उसको मैं अलग से गमले में रिपॉट कर रही हूँ। ये मेरा कूलर का वेस्ट है, जो प्लास्टिक का कूलर होता है, उसी के नीचे का बेस है जिसमें पानी रहता है, उसी में मैं ये नीम का पौधा लगा दे रही हूँ। ऊपर से इसमें अच्छे से दबा के मिट्टी और डाल दी, और ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया था। मैं काफ़ी टाइम से मेरे रेन लिली के ही गमले में पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं इसको अलग करना ज़रूरी था, क्योंकि रेन लिली अब बारिशें आ गई हैं तो फ्लावरिंग करेगा, और अगर इसका ऐसे ही रहा तो रेन लिली में फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इसीलिए मुझे इसको अलग करना पड़ा। अब मैं अच्छे से पानी डाल दे रही हूँ, ताकि इसकी रूट भी निकालते टाइम कुछ टूट गई थी तो इसको शॉक ना लगे। अच्छे से पानी दे रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे रेन लिली में भी पानी देना है। वो मेरा बेटा है ना, उसी को मैं बोली कि थोड़े थोड़े सारे में पानी डाल दें, वो अच्छे से पानी डाल दे रहा है। देखिए, इस क्यारी में अभी मैं पानी नहीं डाली थी, अभी वो डाल रहा है अच्छे से। मतलब मुझसे ये बहुत भारी, वो जो पानी आरओ का पानी वाला होता है ना बॉटल, उसी में पानी रखी हुई थी, तो मुझसे उठ नहीं रहा था, इसीलिए इससे बोली कि तू कर दे, तो वो कर रहा है अच्छे से। ये कर देता है मेरा हर काम, जो मेरे से नहीं हो पाता इसी से करवा लेती हूँ भारी काम। बाकी ये दुष्ट तो बहुत है, कभी मेरी हेल्प करता है, कभी नहीं करता है, इसके मूड के ऊपर है। चलिए, अब मैं रखती हूँ, बाय। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।